बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कासिम अली, योर फिज़िक्स टीचर। बेटा आपको पता है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस वीडियो तक हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 करते आ रहे थे जिसका नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो आज इस वीडियो में मैं टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 20 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 का आज जो मेरे पास टॉपिक्स हैं वो सारे एंड हो जाएंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो एक दो प्रीवियस वीडियो की बात करूं मैं तो उसमें हमने पढ़ा पहले लेज़र, फिर हीलियम और नियॉन लेज़र। ठीक है, लेज़र के मतलब डिटेल डिस्कशन हमने की। लेज़र के ही फिनोमेना को यूज़ करते हुए हमने हीलियम और नियॉन लेज़र के मतलब इंफॉर्मेशन हासिल की कि लेज़र अगर हम बात करें, मैंने फिर से थोड़ा सा रिव्यू करवाने जा रहा हूँ कि जब हम लेज़र की बात करते हैं तो लेज़र एक एब्रीविएशन है सम डिफरेंट वर्ड्स का, जो कि होता है लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस के रेडिएशंस के जरिए लाइट को आपने क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, उसको स्टिमुलेट करते हुए एम्पलीफाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाता है, एक लेज़र बन जाता है, लेज़र आ जाता है। और जो लेज़र बीम होती है, ठीक है, लेज़र लाइट बीम जो होती है वो आपके पास हमें पता है, हमने पढ़ी यहाँ, तो वो होती है मोनोक्रोमेटिक भी होती है, यूनिडायरेक्शनल भी होती है, कोहेरेंट भी होती है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या फोर्थ वर्ड आ जाता है, वो इंटेंस भी होती है। ठीक है, हाई शिद्दत वाली भी होती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास उसके लेज़र का इंट्रोडक्शन था। लेज़र के बाद हमने पढ़ा हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र में हमने कहा था कि ये लेबॉर्ट्रीज में आम इस्तेमाल होने वाला लेज़र है। ठीक है, जिसमें ये एक बना होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि फिल करते हैं। ठीक है, 85% हीलियम को और 15% नियॉन को। लेकिन 15% होने के बावजूद जो नियॉन होता है इसमें आपके पास लेजिंग एक्शन होता है। ठीक है, लेजर एज अ लेजर एक्टर काम करता है नियॉन। ठीक है, नियॉन एक कह सकते हैं कि मेजर थिंग है इसके अंदर, हीलियम नियॉन लेजर के अंदर। तो स्टूडेंट इन सारे लेजर को हमने पढ़ा, हीलियम नियॉन लेजर को पढ़ा। फिर आज जो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं कि वो हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ लेजर, कि लेजर को हम किधर किधर यूज करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है यूजेस ऑफ लेजर, कि हमने लेजर को यूज कहां कहां करते हैं, कहां कहां लेजर को यूज किया जाता है, हम इसके मतलब आज स्टडी करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं लेजर के यूज की, तो हम लेजर को स्टूडेंट्स यूज करते हैं सर्जिकल टूल्स के अंदर। किधर यूज करते हैं, सर्जिकल टूल्स के अंदर। नंबर 1 पहला जो उसका यूज आ गया वो क्या आ गया, सर्जिकल टूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला यूज हमारे पास क्या आ गया, सर्जिकल टूल्स। कहते हैं लेजर बीम आर यूज एज अ सर्जिकल टूल्स फॉर वेल्डिंग। ठीक है, कि वेल्डिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, लेजर बीम को यूज करते हैं। लेजर बीम आर यूज, लेजर बीम are used as a surgical tool, are used as a surgical tool, as a surgical tool for welding। ठीक है, वेल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो यूज आ गया इसका वो था सर्जिकल टूल, और हम क्या करते हैं, सर्जिकल टूल में इसको वेल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं डिस्ट्रॉय टिश्यू, कि टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रॉय टिश्यू। डिस्ट्रॉय टिश्यू में कहते हैं कि द नैरो इंटेंस बीम ऑफ लेजर कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द टिश्यू इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि जब आप किसी मखसूस एरिया से टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उधर से आप क्या करते हैं, लेजर बीम को यूज करते हैं। सपोज मैं अगर मिसाल देना चाहूं, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो आजकल लेजर ट्रीटमेंट के जरिए की जा रही हैं। ठीक है, अगर आप बहुत सारे आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, आईज का ऑपरेशन हो रहा है जो कि लेजर बीम के जरिए होता है, लेजर ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, बालों का इलाज हो रहा है, स्किन की बीमारियां जो हैं उनसे वो वाले इलाज भी आजकल लेजर के जरिए किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्या होता है कि उनमें जो हमारे जो टिश्यूज खराब हो गए हुए होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय टिश्यू के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं द नैरो इंटेंस बीम ऑफ लेजर कैन बी यूज, द नैरो
intense beam of light, intense beam of laser can be used to destroy टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्ट्रॉय टिश्यूज इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक, किसी मखसूस एरिया के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लेजर को। ठीक हो गया। फिर कहते हैं टीनी ऑर्गेनेल्स विद द लिविंग सेल हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग लेजर टू स्टडी हाउ द एब्सेंस ऑफ दैट ऑर्गेनेल अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ सेल। ठीक है, सिंपल अल्फाज में आप जस्ट यही याद रखें, इतना भी आप कर लेंगे कि बड़ा कि डिस्ट्रॉय टिश्यू पर हिंट दें, नीचे लिख दें कि हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया से टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास आगे दो यूज। फिर आगे हम फर्दर मूव करें तो कहते हैं तो डायग्नोज डिजीज। ठीक है, डिजीज को डायग्नोज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, लेजर बीम का यूज करते हैं टू डायग्नोज डिजीज। ठीक है, डिजीज को, बीमारियों को हम कंट्रोल कर, डायग्नोज, बीमारियों की शनाख्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, लेजर का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं द हीलियम नियॉन बीम ऑफ लेजर इज यूज्ड टू डायग्नोज द डिजीज ऑफ आई। ठीक है जी, मैंने पहले भी बात की थी कि हम लेजर के जरिए डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स करते हैं। आई का ऑपरेशन, आई का ट्रीटमेंट, आई का ऑपरेशन भी किया जाता है लेजर के जरिए। कहते हैं द हीलियम नियॉन बीम ऑफ लाइट, हीलियम neon beam of laser is used to diagnose the disease of आई, कि आंख की बीमारियों को हम शनाख्त करने के लिए, आंख की बीमारियों की हम शनाख्त करने के लिए क्या करते हैं कि हम हीलियम नियॉन लेजर को यूज करते हैं। ठीक हो गया। पहली बात हमने की कि ये सर्जिकल टूल्स में इस्तेमाल होता है, सर्जिकल टूल्स में एज अ वेल्डिंग हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर डिस्ट्रॉय टिश्यू के, जो हमारे बॉडी के अनवांटेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो खराब टिश्यूज होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफिक एरिया। फिर डायग्नोज डिजीज के, हम बीमारियों की शनाख्त करने के लिए भी हम लेजर को इस्तेमाल करते हैं, या लेजर बीम का हम इस्तेमाल करते हैं बीमारियों की शनाख्त के लिए। कहते हैं हीलियम नियॉन लेजर जो होता है वो आंख की बीमारियों की शनाख्त के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे फर्दर बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अभी इधर जो बात मैंने की वो सिर्फ आई की है कि आई की बीमारियों के लिए हम हीलियम नियॉन लेजर को यूज करते हैं। फिर कहते हैं कैंसर क्योर के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैंसर क्योर में क्या होगा, कहते हैं फाइन फोकस बीम हैज बीन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसरियस एंड प्री कैंसरियस सेल। कि लेजर बीम के जरिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कैंसर वाले सेल होते हैं या प्री कैंसरियस सेल, कि जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स जिनका खदशा हो कि ये बाद में कैंसर वाले सेल बन सकते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, लेजर बीम के जरिए खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, फाइन फोकस बीम हैज fine focused beam has been used to destroy स्टूडेंट, आप, मैं लिखते वक्त इतना टाइम इसलिए वेस्ट करता हूं ताकि जब मैं लिख रहा हूं आप अगर साथ साथ याद करते जाएं तो आपको एक ही वीडियो के अंदर ये सारा टॉपिक याद हो सकता है। ठीक है, तो मैं जब लिख रहा होता हूं, आप कोशिश किया कि मैं बोलता भी हूं साथ साथ, आप मेरे लिखने के साथ साथ आप याद करते जाया करें, ताकि आपको जब एक वीडियो देखें, एक वीडियो के अंदर ही आपका सारा लेक्चर तैयार हो जाए, और उसके बाद एक दफा आप सिर्फ बुक से कंपेयर कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से आप वीडियो को देखिए और साथ साथ रीड भी करते जाएं, रिमेंबर करते जाएं, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना बने, आसानी से काम हो जाए। हैज बीन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसरियस एंड प्री कैंसरियस टिश्यूज।
कैंसरियस एंड प्री कैंसरियस टिश्यूज को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका यूज करते हैं? इंटेंस बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, लेजर को। फिर कहते हैं सील ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज की सील के लिए भी हम इसको क्या करते हैं? लेजर को इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं द हीट ऑफ द लेजर सील ऑफ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैपिलरी, कोई नाली आपके जिस्म के अंदर से लीक हो जाए, ठीक है, उसके अंदर लीकेज हो जाए, तो हम क्या करते हैं? हीट ऑफ लेजर, लेजर की हीट से क्या करते हैं? उसको पैचअप कर देते हैं, पैच लगा देते हैं, जोड़ लगा देते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर का जो मवाद है बाहर निकल कर बीमारियां ना फैल सकें, ठीक है। तो हम आगे क्या फर्दर इसका यूज आ रहा है? इसका 5th वाला यूज आ रहा है सील्स ऑफ द कैपिलरीज, सील ऑफ द कैपिलरीज, सील ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज को सील करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर एक बात हमने सर्जिकल टूल के अंदर पढ़ा, उसके में भी हम क्या करते हैं? वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं वेल्डिंग और ड्रिलिंग, वेल्डिंग और ड्रिलिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि लेजर बीम का यूज करते हैं। अगर इसको मैं लिखूं तो कहते हैं द इंटेंस हीट प्रोड्यूस, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस इन स्मॉल एरिया, इन स्मॉल एरिया बाय लेजर, स्मॉल एरिया बाय लेजर, सॉरी मैं नीचे वाली लिखी जा रहा हूं। कहते हैं द हीट ऑफ द लेजर सील्स, द हीट ऑफ द लेजर, द हीट ऑफ द लेजर सील्स, द हीट ऑफ द लेजर सील्स, लेजर की हीट से क्या होता है? सील्स करती है, सील्स ऑफ कैपिलरीज, सील्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज को सील ऑफ करने के इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इतना ही बड़ा, बाकी आप बुक से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर अगर मैं फर्दर, ये थे हमारे पास 5 यूजेस आ गए हैं, इसके फर्दर भी यूजेस हैं स्टूडेंट्स, मैं उसको भी इसके साथ ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि वो जो हमारे पास फर्दर आपके पास यूजेस हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इनको मैं रेज करने लगा हूँ। एक दफ़ा आपने नज़र लगानी है, नज़र लगा लें, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं अब इसको रेज करने लगा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, फर्दर अगर हम देखें तो फर्दर आ रहा है जो हमारे पास यूज आ रहा है, वो कह रहे हैं वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग। वेल्डिंग और ड्रिलिंग के लिए भी आप क्या करते हैं? और 6 वाला यूज है इसका, वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग। वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, ठीक है। कहती है द इंटेंस हीट प्रोड्यूस इन स्मॉल एरिया बाय लेजर मे यूज फॉर वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग द टिनी होल्स इन हार्ड मटेरियल्स, ठीक है। क्या करते हैं कि जो आपके पास हार्ड मटेरियल्स होते हैं, हार्ड मटेरियल से हमें सुराख करने के लिए, उनके अंदर होल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया पर लेजर की हीट प्रोवाइड करते जाते हैं। और क्या होता है कि जो हार्ड मटेरियल होते हैं वो पिघल जाते हैं, और पिघल होने से उनके अंदर होल बन जाता है, उनके अंदर सुराख हो जाता है। कहते हैं द इंटेंस हीट प्रोड्यूस, द इंटेंस हीट the intense heat produced in small area by laser, स्मॉल एरिया बाय लेजर, लेजर के जरिए स्मॉल एरिया पे क्या किया जाता है? इंटेंस, बहुत ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। मे यूज फॉर वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, मे यूज फॉर वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग,
वेल्डिंग और ड्रिलिंग को यूज किया जाता है, ठीक है, वेल्डिंग और ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द टिनी होल इन हार्ड मटेरियल, ड्रिलिंग द टिनी होल्स इन हार्ड मटेरियल्स, कि हार्ड मटेरियल्स में हम होल को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटेंस बीम ऑफ लेजर, ठीक होगी बात स्टूडेंट्स ये भी। फिर कहते हैं लाइनिंग अप द इक्विपमेंट, ठीक है, लाइनिंग अप द इक्विपमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं लेजर को, लाइनिंग अप द इक्विपमेंट, लाइनिंग अप इक्विपमेंट में क्या कहते हैं, कहते हैं द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस ऑफ लेजर बीम इज आल्सो यूजफुल टू सर्वेयर फॉर लाइनिंग अप द इक्विपमेंट, के इक्विपमेंट को लाइनिंग में तरतीब देने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसका, आपके पास जो लेजर बीम होती है उसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं अगर मैं लिख ही लूं इसको भी, या सुना ऐसे तो कहते हैं द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस, द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस, the precise straightness of laser beam, straightness of laser beam is also useful, laser beam is also useful, laser beam is also useful to surveyor of our for lining equipments, lining equipments, ठीक होगा स्टूडेंट्स। फिर फर्दर कहते हैं आप क्या करें, फ्यूजन रिएक्शन, कि जो आपके पास फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन में भी किसका इस्तेमाल होता है, आपके पास यूज होता है लेजर बीम का, ठीक है। 8th वाला इसका पार्ट अगर हम देखें तो उसमें कह रहे हैं फ्यूजन रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन में भी क्या होता है कि लेजर बीम का इस्तेमाल होता है। कहते हैं इट इज पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शन, it is potential energy, it is potential energy source for producing या for inducing fusion reaction, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है किसके अंदर, फ्यूजन रिएक्शंस के अंदर। फिर कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं लेजर का, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में कहते हैं इट कैन बी यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन इन द फाइबर, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, इट कैन बी यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन इन फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका यूज हो सकता है किसका, लेजर बीम का या लेजर का। फिर नेक्स्ट वन कहते हैं हाइड्रोग्राफी, होलोग्राफी, होलोग्राफी मतलब घोर पिक्चर, सारी पिक्चर बनाने के लिए होलोग्राफी के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। 10 वाला यूज है इसका होलोग्राफी, ठीक है। होलोग्राफी को हम होल पिक्चर भी कहते हैं, ठीक हो गया। कहते हैं लेजर बीम कैन बी यूज टू जनरेट द 3 डायमेंशनल इमेज, ठीक है। 3 डायमेंशनल इमेज को हम जनरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लेजर बीम का, ठीक है। और लास्ट वन जो हमारे पास कोड आ रहा है वो कहते हैं टू रीड बार कोड्स, टू रीड बार कोड्स, ठीक है, टू रीड बार कोड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आजकल ये रीड बार कोड के लिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जब आप किसी सुपर स्टोर्स में जाते हैं, ठीक है, कोई अशिया या कोई सामान वगैरह खरीदते हैं तो उनके ऊपर कोड सा बना होता है जिसके ऊपर जो दुकानदार होता है, ठीक है, सेलमैन होता है, वो उसके ऊपर लेजर की बीम फॉल करवाता है। तो लेजर की बीम फॉल होने से क्या होता है कि वो उस कोड के अंदर, उस कोड के अंदर छुपे वर्ड्स को रीड कर लेती है, ठीक है। तो क्या करती है, तो रीड बार कोड्स, कि जो बार कोड्स होते हैं उनको रीड करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास यूजेस ऑफ लेजर, जो कि मैंने तादाद में तकरीबन 11 आपको बता दी हुई है। अगर आप यही अच्छी तरह से तैयार कर लें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं। आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, अच्छी तरह से याद करना है, ताकि जब आप अगर सवाल पेपर में अगर आपको आ जाए तो किसी किस्म की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट हमने
अपना चैप्टर नंबर 20 आज कंप्लीट कर लिया टॉपिक्स के हवाले से। आगे फर्दर इसकी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स रहते हैं, हम अपनी अगली वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ तक हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 20 का लास्ट टॉपिक जो था यूजेस ऑफ लेज़र। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।